हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। मेरी तरफ से अपरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं लाई हूँ अपने चैनल के माध्यम से अपरा एकादशी की कहानी, व्रत कथा। तो आप लोगों को अगर अच्छी लगे मेरी अपरा एकादशी की व्रत कथा तो मेरे चैनल पर कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप लोगों को पता ही है आज शुक्रवार है और अपरा एकादशी है। तो आज मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से लाई हूँ एकादशी की व्रत कथा, जो अपरा एकादशी के नाम से विख्यात है। और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में राधे राधे ज़रूर लिखें। तो बिना समय गवाए मैं अंजना राठौर सभी लोगों को राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। और मेरे चैनल पर आप लोगों को सारी एकादशियों की व्रत कथाएं आपको मिल जाएंगी और भजन कीर्तन भी मिल जाएंगे। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। तो बिना समय गवाए मैं आपको अपरा एकादशी व्रत कथा सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में राधे राधे लिखना ना भूलें। मैं हूँ अंजना राठौर। बोल एकादशी मैया की जय, बोल बाके बिहारी लाल की जय, बोल विष्णु भगवान की जय। युधिष्ठिर ने पूछा जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और वह उसका वर्णन कीजिए। उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ, उसे बताने की कृपा कीजिए। युधिष्ठिर ने बोले भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, आपने संपूर्ण लोगों के हित के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। राजेंद्र, ज्येष्ठ मास के अनुसार मास के जेठ मास यानी महीने के जेठ के महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है अपरा एकादशी। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली है, बड़े बड़े पातकों को हरने वाली है और ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गौ हत्या से करने वाला, गर्भस्त्र में बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। दोबारा से बोलती हूं मैं, ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, गर्भस्त्र में बालक मारने वाला, परनिंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो झूठी गवाही देता है, माप तौल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है, ऐसे कूटनीति से आयुर्वेदिक का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है। दोस्तों, जो जड़ी बूटियों से दवाई बना बना के दे देते हैं वो भी समझ जाइए, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं। बोल एकादशी मैया की जय, बोल विष्णु भगवान की जय। अब परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये सब पाप रहित हो जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय अपने छात्र धर्म से परित्याग करके युद्ध से भागता है और वह जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करने लग जाते हैं, उसी गुरु से पढ़ के और उसी गुरु की निंदा करके वह भी पाप महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सदगति के प्राप्त हो जाते हैं। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल राधा रानी की जय, बोल माता लक्ष्मी मैया की जय। माघ में जब सूर्य मकर राशि पे स्थित हो, उस समय प्रयागराज में जो स्नान करते हैं, माघ मास में जनवरी के महीने में माघ के महीने में सूर्य मकर राशि पे स्थित हो, उस समय प्रयागराज करने में, प्रयाग में जो कुंभ लगता है दोस्तों, उसकी बात चल रही है। स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य होता है, काशी में शिवरात्रि के व्रत करने से जो मनुष्य पुण्य का फल
पाता है। गया में पिंड दान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष, गया में पितरों को तृप्ति प्रदान करने वाला पुरुष जिस पुण्य का भागी होता है, बृहस्पति सिंह पर स्थित होने पर गोदावरी में जो स्नान करता है, स्नान करने वाला मानव जिस फल को प्राप्त करता है, वह बद्रिका आश्रम की यात्रा के समय भगवान केदारनाथ के दर्शन से, जो बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल उपलब्ध होता है, तथा सूर्य ग्रहण, बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन से जो फल प्राप्त होता है वह, तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित यज्ञ करके हाथी घोड़ा स्वर्ण दान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, अपरा एकादशी के सेवन से भी मनुष्य वैसे ही फल प्राप्त करता है। अपरा का उपवास करके भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है, श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसको पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। बोल एकादशी मैया की जय। कहानी हो गई समाप्त। आपको कैसी लगी दोस्तों? कोई क्षमा याचना कर देना, कोई त्रुटि हो गई हो पढ़ने में। सभी लोगों को राधे राधे। सभी लोगों को अपरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।